बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/22, इसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिगेल एंड बर्नार्ड आर इन पार्टनरशिप। के मिगेल एंड बर्नार्ड जो है ये पार्टनरशिप के अंदर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/3 रिस्पेक्टिवली। 2/3 के हिसाब से ये इनकी रेशियो होती है। पार्टनरशिप एडमिशन से ये रिलेट्स करता है क्वेश्चन, और पार्टनरशिप पे मैं बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ। अगर आप जाके कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे देखें तो अलग से फोल्डर है पार्टनरशिप एडमिशन का। पार्टनरशिप इंडिविजुअल भी मैंने बहुत सवाल कराए हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक जगह फोल्डर में भी पड़े हुए। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो पार्टनरशिप के अंदर तो वो लेक्चर ज़रूर देखे जाके। ये 2/3 का मकसद है 2 3 इक्वल टू 5, यानी 2/5 और 3/5। The statement of financial position for the business at 31st May 2018 has been provided। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई थी। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स हैं। अब नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और टोटल एसेट्स आपको दे दिए। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर इनका मिगेल का आपको कैपिटल दिया हुआ है, बर्नार्ड का दिया हुआ है, और करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेएबल की सूरत में। कहता है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ये हो गई आपकी। द पार्टनर्स एडमिटेड एडी टू द बिजनेस ऑन 1 जून 2018 को। एडी को इन्होंने बिजनेस के अंदर एंटर कराया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है। कहता है एडी इंट्रोड्यूस नॉन करंट एसेट्स वुड वैल्यूड 40,000 के नॉन करंट एसेट्स उसने आपको कराए हैं, एंड कैश जो है वो $50,000 का कैश लेकर आया है। ये इसका कैपिटल हो गया बिजनेस के अंदर। द न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। पहले जो 2:3 थी वो अब चेंज हो गई है, 5:3:2 है। फॉर मिगेल, बर्नार्ड एंड एडी। एडी को जो है 2/10 मिलेगा, बर्नार्ड को 3/10 मिलेगा, और मिगेल जो है उसको 5/10, क्योंकि इन सबको जमा करें तो ये 5, 3, 8, 10 होता है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 40,000। इट विल नॉट बी रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल 40,000 की होगी और बिजनेस में रिटर्न नहीं होगी। गुडविल का मैंने फार्मूला आपको बताया, बार बार बताता हूँ कि गुडविल जब भी आया करे तो गुडविल एक्चुअली पुराने वालों का कंट्रीब्यूशन होती है। जो पुराने वाले आपके पार्टनर्स हैं उन्होंने एफर्ट्स करके बिजनेस को इस मुकाम तक पहुँचाया, तो ये उनको बटेगी, यानी 2/5 और 3/5 मिगेल और बर्नार्ड को। तो 2/5 का मकसद हो गया 16,000 एक को मिलेगी और 24,000 एक को मिलेगी। और ये क्योंकि रिटर्न नहीं होगी तो जब इसको हम राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो ये तीनों के अंदर राइट ऑफ होगी, क्योंकि एडी जो है उसका शेयर एक्चुअली वहाँ पर आएगा। और जब तीनों के हिसाब से होगी तो कितनी होगी, यही 40,000 की गुडविल आपकी बटेगी मल्टीप्लाइड बाई, ये 5:3:2 है तो 5/10 एक हो जाएगा, 5/बल्कि 3/10 एक हो जाएगा, और 2/10 एक हो जाएगा। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, ये 20,000 एक को, और 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, 12,000 एक को, और 8,000 एक को। चलो ये 8,000 एक को हो गया और 12,000 एक को। तो ये राइट ऑफ हो जाएगी गुडविल इस तरीके से। उसके बाद आगे आए, कहता है नॉन करंट एसेट्स एट 31st May 2018 पर रीवैल्यूड 210,000। 210,000 के थे, ऊपर दिए में सवाल के अंदर 175,000। तो
तो इसका मकसद हुआ, ऊपर सवाल आपने देखा 210,000 के थे, ऊपर क्वेश्चन में 175,000 के हैं। एक्चुअली आपको 35,000 का यहाँ पर क्या हुआ, रिवैल्यूएशन गेन हुआ आपको। ये जो इन्वेंट्री है 45,000 की है। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि इन्वेंट्री कितनी दी हुई है। देखिए इन्वेंट्री ये 175,000 दिए हुए थे, 210,000 के हो गए, आपको 35,000 का फायदा हुआ। ये 60,000 की इन्वेंट्री है। इसको जब रीवैल्यूड किया इन्होंने मार्केट के हिसाब से तो वो 45,000 की है। तो ये 60,000 की इन्वेंट्री 45,000 की अगर है तो इसका मकसद है कि आपको 15,000 का लॉस हो गया इसमें। तो 35,000 का प्रॉफिट हुआ था, 15,000 का लॉस हो गया। अब प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट 31 मई 2018 वाज मेड एंड एक आपने प्रोविजन फॉर जो पहले नहीं था, यानी यू आर एक्सपेक्टिंग के इतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे 5%, तो है कितना ट्रेड रिसीवेबल, 48,000 का ट्रेड रिसीवेबल है। इसका 5% निकालना है तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, बट यू गेट 2,400। तो 2,400 का आपको एक लॉस ये हुआ, और ये लॉस कौन सा है कि ये पैसे आप कस्टमर से नहीं मिलेंगे, तो ये भी आप ये करें कि यहाँ से माइनस कर दें। तो ये 2,400 का लॉस आपको ये हुआ। तो 35,000 का प्रॉफिट हुआ आपको, 15,000 की इन्वेंट्री में कमी आई और 2,400 ट्रेड रिसीवेबल से नहीं मिलेगा, तो 17,600 एक्चुअली ये आपको रीवैल्यूएशन के ऊपर गेन हुआ। कितना गेन हुआ, 17,600। अगर 17,600 को के दो पार्टनर हैं और 2 और 3 की रेशो है, तो मैं 2/5 इसको कर दूँ, ये पुराने वालों में बटेगा, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो नए वाले का कोई पार्ट नहीं है, पुराने वालों को मिलेगा। तो ये 17,600 जो आपने निकाला, ये 2/5 और 3/5 के हिसाब से बढ़ जाएगा। 2/5 तो 7040 ठीक आया। 17,600 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 5 10,560। तो ये एक्चुअली 10,560 और 7040 इनको प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन के ऊपर। आपने देखा, मैंने तीनों आपको करके बताया। कहता है प्रिपेयर ऑन द नेक्स्ट पेज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जून 2018 शोइंग द एडमिशन ऑफ एडी के एडमिशन को दिखाएं और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएं। कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए थे इन दोनों के, मिगेल और बर्नार्ड के 100,000 145,000। एडी जो है वो लेकर आया है, नॉन करंट एसेट्स लेकर आया और कैश लेकर आया। तो लाइफ इज सिंपल, अगर आप बनाएं इसको बहुत आराम से बन जाएगा। कैपिटल जैसे बनाते हैं टी अकाउंट्स हैं, उसी तरीके से आप इसको बनाएं। ठीक है, 3 का है कैपिटल अकाउंट्स आप बना रहे हैं, मिगेल बर्नार्ड एडी। मिगेल बर्नार्ड एडी, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं 100,000 और बर्नार्ड का 145,000 दिया हुआ था, ये लिखते हैं। एडी जो है पैसा लेकर आया 50,000, ये पैसा आ गया इसके पास, और नॉन करंट एसेट्स लेकर आया 40,000 के, कहीं यहाँ पर आ गई। आगे गुडविल मैंने अभी कैलकुलेट करके बताई थी कि गुडविल इन दोनों के अंदर 40,000 की गुडविल जो है वो 16,000 और 24,000 के हिसाब से इन दोनों को मिलेगी। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, गुडविल का 16,000 24,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का मैं अभी करा के आ रहा हूँ आपको, 17,040 और 10,560, ये भी मैंने आपको नीचे सब बताया तीनों करके। 7040 10,560 ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है जो इन दोनों को मिलेगा बस ये। इसके बाद आप इन सब का टोटल कर लें, ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। अब डेबिट साइड की तरफ आए तो डेबिट साइड पे गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ भी मैंने आपको कर बताया कि गुडविल अब तीनों के अंदर नई रेशो के हिसाब से राइट ऑफ होगी, वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी। ये देखें तीनों के कैपिटल डेबिट हो गए। उसके बाद क्रेडिट का जो टोटल है उसमें से डेबिट की गुडविल को माइनस करके बैलेंस बीडी कर दें ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, और जो बैलेंस बीडी है यही बैलेंस बीडी नेक्स्ट ईयर के अंदर बन जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे टोटल ज़्यादा थे तो क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस बीडी आ गया। तो ये सिंपल कैपिटल अकाउंट्स आपने बना लिए, सिंपल है कैलकुलेशन, और कुछ टेक्निक्स गुडविल की आपको ट्रीटमेंट याद होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए, रेस्ट इज इजी। Additional information on 1st October 2018, the following changes in the terms of the agreements partnership was agreed by the partner. पार्टनर्स की तरफ से ये
की जो चेंजेस हुई हैं थोड़ी सी। 1 अक्टूबर का मकसद आप समझ रहे हैं क्या है? 1 अक्टूबर का मकसद है, हमने पहला वाला जो बनाया था वो था 1 जून। तो 1 जून का मकसद है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स, यानी 4 मंथ्स जो है वो पुराना वाला एग्रीमेंट आपका चला। तो जून से लेके सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ्स बनते हैं। तो 4 मंथ्स एक हैं और अक्टूबर से लेके मई तक 8 मंथ्स है। तो हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनरशिप की वो दो हिस्सों में बढ़ गई। 4 मंथ्स एक हैं और 8 मंथ्स एक है। कहता है ऑल द कैश इंट्रोड्यूस बाय एडी वाज कन्वर्टेड टू ए लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। कि 6% के हिसाब से उसका जो भी उसने पैसा लगाया था कैश, वो 50,000 लेकर आया था। कितना लेकर आया था कैश, हम देख लेते हैं। कैश था उसका 50,000 का। तो 50,000 का कैश जो है वो लोन में कन्वर्ट हो गया, और लोन में कन्वर्ट होने का मतलब है 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। आप कहेंगे 8 क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये अक्टूबर में जाके ये नई बात हो रही है, तो फिर अक्टूबर से आगे तक का इंटरेस्ट निकलेगा, उससे पहले का नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 2,000 आते हैं आपके पास। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद एडी वुड आल्सो रिसीव ए सैलरी। एडी को एक सैलरी भी मिलेगी 12,000 पर एनम। पर एनम का मकसद है अगेन फिर 8/12 कर लें आप। 8/12 का मकसद है 8,000 की सैलरी मिलेगी, क्योंकि अक्टूबर 1 को ये एग्रीमेंट हो रहा है, तो हम उसको पूरे साल की सैलरी नहीं देंगे बल्कि 8 मंथ्स की देंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज चेंज टू 2:1। अब जो 8 मंथ्स हैं उनके लिए जो शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 होगी फॉर मिगेल, बर्नार्ड एंड एडी की। इट वॉज एग्रीड दैट नो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वॉज रिक्वायर्ड। गुडविल जैसे खत्म हो गई थी वो खत्म हो गई, उसकी कोई इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो खत्म हो गई थी ऑलरेडी। द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 39,000 का प्रॉफिट था। दिस इज एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये हर महीने एक जैसा ही था। तो 39,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। 8 मंथ्स का अलग कर लें। 39,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12, 26,000। ये 8 मंथ्स का बनता है। माइनस 39,000 कर दूँ तो 13,000। ये 4 मंथ्स का है। 8/12 से क्योंकि इवनली हुआ है तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट आपको अलग शो करना पड़ेगा और 8 मंथ्स का अलग है। प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कि जो पार्टनरशिप से प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो बड़ा सिंपल है ये। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। मिगेल, बर्नार्ड एंड एडी का अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये 4 मंथ्स अलग है, 8 मंथ्स अलग है। जो मैंने आपको समझाया 4 मंथ्स का प्रॉफिट मैं अभी बता के आ रहा हूँ 13,000 है, और 8 मंथ्स का कितना है 26,000। 4 मंथ्स के अंदर तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, इसलिए ये प्रॉफिट ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और पुरानी वाली रेशो से, पुरानी वाली रेशो क्या थी 4 मंथ्स के अंदर? 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 2:1 था, आई थिंक 532 था, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाय 10। 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 10, 13,000। ये इनकी पुरानी वाली रेशो थी 2/10। तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट यू गेट 6,500। ये आ गया। इसके बाद 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 10, ये 3,900 ये आ गए। और 15,000 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 10, ये 2,600 ये आ गए। ये जो प्रॉफिट था 13,000 का, ये अप्रोप्रिएशन कहलाती है। ये तीनों को बांट दिया आपने और फिर ये इक्वल क्लोज हो गया, क्योंकि प्रॉफिट की पूरी अप्रोप्रिएशन आपने कर दी। 4 मंथ्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए आपने सिंपल करा। अब 8 मंथ्स में आते हैं। इसका प्रॉफिट 26,000 था। इसमें एक तो लोन ऑन इंटरेस्ट है, मैं अभी कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया, और उसमें सैलरी आपने 8,000 एडी को दी है, वो भी माइनस कर दें। तो उसके बाद 24,000 में से 8,000 माइनस कर दें, तो 16,000 आपका ये बचता है। 16,000 की रेशो, अब नई जो रेशो है वो है 2:1, जो उसने बताई है 2/5 और 2/5 और 1/5। तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, न्यू रेशो 6,400। दूसरे का भी 6,400 क्योंकि 2/5 होगी। और 16,000 मल्टीप्लाइड बाई
डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो 3200 ये आ गया। तो इस तरीके से ये जो प्रॉफिट था आपका 16,000, 24 में से 8,000 माइनस करके जो आया वो ये फिर आपने अप्रोप्रिएट कर दिया और ये प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। ये पार्ट भी आपका हो गया। उसके बाद आगे हैं, कहता है एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई पार्टनरशिप माइट कीप सेपरेट करंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्यों करंट एंड सेपरेट अकाउंट? तो देखिए नॉर्मली ये होता है कि वो कंपनी जिसमें ये 2 अकाउंट मेंटेन हो रहे होते हैं, बार बार मैं बता गया ना, कैपिटल नेचर की जो चीज़ें होती हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गई या रिवैल्यूएशन हो गया, वो सब कैपिटल अकाउंट्स के अंदर डालते हैं। और रेवेन्यू नेचर की जितनी चीज़ें होती हैं, सेपरेट करंट अकाउंट्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फैसिलिटेटिंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा करंट ईयर की जितनी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं वो सब करंट अकाउंट के अंदर ले जाते हैं। साल की प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब करंट अकाउंट में आता है। और कैपिटल नेचर की चीज़ें, इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर्स कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन करिए, तो कैपिटल नेचर की सारी चीज़ें, परमानेंट इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है, रिवैल्यूएशन है, वो सब कैपिटल अकाउंट में जाता है। ये भी मैं कई दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं चीज़ें, आप देखिएगा जाके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। होप आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए।